यीशु पप्पा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 36 और 37। परमेश्वर का वचन सुनने से वचन हमारे दिल में जाएगा, और वचन अगर दिल में जाएगा तो हम उससे मनन कर सकेंगे और वचन के हिसाब से अपने जीवन को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो वचन सुनना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वचन को सुनेंगे, तो चलिए वचन को सुनते हैं। भजन संहिता 36। परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य की दुष्टता। दुष्ट जन का अपराध उसके हृदय के भीतर कहता है, परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। वह अपने बिछोने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरा न्याय अथाह सागर के समान है। हे यहोवा, तो मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के भोजन की बहुतायत से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों के करता रह। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए, और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। भजन संहिता चैप्टर 37। धर्मी की विरासत और दुष्टों का अंत। कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय डा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाला के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलती है। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद बनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र का गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छेदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो
तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय वे लज्जित ना होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत के सुथरे घास के समान नाश होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा का उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर कर के ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फैलती रहती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा वसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलती। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और सब उसका विचार किया जाए, तब वह उसे दोषी ना ठहरेगा। यहोवा की बात जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपनी नीच भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। खरे मनुष्य पर दुष्टि कर और धर्मी को दे, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंतकाल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। आमीन।